हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू ड्राइवर और कंडक्टर के लिए कंप्यूटर के एमसीक्यूज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चंडीगढ़ ड्राइवर और कंडक्टर की कंप्यूटर एमसीक्यूज, क्योंकि आपका पेपर 1 में जो है वो कंप्यूटर आना है। और ऐसा देखा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वो आपका 25 मार्क्स का ही जो है वो पूछा जाएगा, क्योंकि पहला पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। तो उसमें से 25 मार्क्स का सिर्फ आपका कंप्यूटर रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो चंडीगढ़ सीटी के लिए आपका पहला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन एम एस वर्ड। तो कह रहा है कि एम एस वर्ड में स्पेलिंग चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट की का जो है वो यूज़ किया जाता है स्पेलिंग चेकिंग के लिए। तो स्पेल चेक के लिए किस शॉर्टकट की का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी F7 का। तो F7 का यूज़ किया जाता है किसके लिए, स्पेलिंग चेकिंग के लिए। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि अ प्रिंटर इज द काइंड ऑफ डिवाइस। प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है। एक प्रिंटर जो है वो किस तरीके का यहाँ पर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, वर्ड प्रोसेसिंग है या आउटपुट है। तो प्रिंटर आपको पता है कैसा है, एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रोग्राम की जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रैम, रोम, पी रोम या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रोम जो है वो मेमोरी चिप इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आगे बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल। तो मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेब का, WAP जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल। आगे बात करते हैं, द स्पेस लेफ्ट अमंग द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज नोन एज। मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है क्या, इंडेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडेंटेशन इसे बोला जाता है कि इसके बीच में जगह छोड़ी हुई की मार्जिन और स्टार्ट, मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, उसको क्या बोलता है, इंडेंटेशन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिवाइस। तो डिजिटाइजर का इनपुट डिवाइस के रूप में क्या उपयोग है। तो डिजिटाइजर का इनपुट डिवाइस के रूप में क्या उपयोग है, तो टू कन्वर्ट द ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इनटू द बाइनरी इनपुट। तो जो डिजिटाइजर होता है एज एन इनपुट डिवाइस, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा को इनटू द बाइनरी इनपुट्स में। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। ADSL की फुल फॉर्म होती है हमारे पास सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होती है वो ADSL की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंप्राइज द आउटपुट यूनिट। निम्नलिखित में से किस डिवाइस में आउटपुट यूनिट शामिल है। कंट्रोल यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो कौन सा डिवाइस है जिसमें आउटपुट यूनिट जो होती है वो शामिल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट में आउटपुट जो यूनिट होती है वो कंप्राइजेज द आउटपुट यूनिट। कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। कोड की स्क्रैम्बलिंग को डैश के रूप में जाना जाता है, तो क्या बोला जाता है, तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इनक्रिप्शन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनक्रिप्शन बोला जाता है किसको, स्क्रैम्बलिंग की प्रोसेस को। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इनक्रिप्शन। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो कंप्यूटर शब्दावली में लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑथेंटिकेशन का वर्ड का जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि द टू चेंज रिटर्न वर्क ऑलरेडी डन। पहले से हो चुके लिखित कार्य को बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो बदलने के लिए क्या किया जाता है, उसको एडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एडिट किया जाता है पहले से लिखे गए कार्य को बदलने के लिए। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज ग्यूटर मार्जिन, या फिर हम कहें ग्यूटर या फिर गटर मार्जिन क्या होता है। तो ग्यूटर मार्जिन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मार्जिन एडिड टू बाइंडिंग साइड। जो बाइंडिंग साइड में जो मार्जिन रखा जाता है ऑफ द पेज वाइल प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के वक्त जैसा आपने देखा होगा, प्रिंटिंग के वक्त जो बाइंडिंग के साइड में जो मार्जिन रखा जाता है उसे ग्यूटर मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि फाइल एक्सटेंशन आर यूज इन ऑर्डर टू। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आइडेंटिफाई द फाइल, नेम द फाइल, एंश्योर द फाइल नेम इज लॉस्ट, या आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। तो फाइल एक्सटेंशन का जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फाइल एक्सटेंशन का यूज़।
आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन केप्ट अबाउट अ फाइल इंक्लूड्स, किसी फाइल में किसी फाइल के बारे में रखी गई जानकारी में शामिल होता है। इन्फॉर्मेशन केप्ट अबाउट अ फाइल इंक्लूड, उसके अंदर क्या होता है, प्रिंटिंग सेटिंग भी होती है, प्रिंट सेटिंग भी होती है और डिलीशन डेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ। तो इन्फॉर्मेशन केप्ट अबाउट अ फाइल इंक्लूड्स प्रिंट सेटिंग और डिलीशन डेट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कहते हैं कि द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ इन वर्ड इज यूज्ड फॉर। तो वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस एफ का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है। कुछ शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे कंट्रोल ए जो होता है वो सिलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए यूज होता है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल एन ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओ ओपन ऑप्शन हो जाता है वो, और कंट्रोल पी प्रिंट होता है, कंट्रोल एफ फाइंड अ डायलॉग बॉक्स। उसको करने के लिए हम ये शॉर्टकट्स कीज। नीचे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल, इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है वो सबसे पावरफुल है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या फिर सुपर कंप्यूटर? तो पावरफुल कंप्यूटर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पावरफुल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सुपर कंप्यूटर है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? उसकी सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बोथ एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा उपकरण है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है? कीबोर्ड हो गया, मॉडम हो गया, प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉडम जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह जो है ये काम करता है। ये मॉडम की जो होता है स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, इसकी जो फुल फॉर्म है आप ध्यान रखेंगे, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर जो होता है वो मॉडम की फुल फॉर्म होती है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका? सर्च इंजन का। तो सही आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एम एस वर्ड में थीसॉरस टूल का प्रयोग किया जाता है। थीसॉरस टूल इज एम एस वर्ड इज यूज फॉर। अभी जो आपका ये एग्जाम हुआ था चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का, उसमें इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी। थीसॉरस की स्पेलिंग आपको बता दीजिए क्या है? तो ये स्पेलिंग क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो थीसॉरस टूल जो होता है एमएस वर्ड में किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स वर्ड्स के लिए जो है वो थीसॉरस वर्ड जो है यूज किया जाता है। 8 बिट्स मेकअप, 8 बिट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 8 बिट बनाते हैं क्या? एक बाइट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। आगे बात करते हैं, कहता है कि एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। एम एस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिवाइस डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो डैश डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहती है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या फिर अलॉटिंग? तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम फॉर्मेटिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स में जो बटे होते हैं उसे फॉर्मेटिंग यहाँ पर बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।